महाशिवरात्रि के दिन में भक्तों एक बहेलिया जिसको कहते हैं, जो अपने आखेट के लिए गया हुआ था, उसको भी देवादिदेव महादेव, क्योंकि वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, उसको तो जानकारी थी नहीं। और वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था। उसके चढ़ने और उतारने में जो बेल के पत्ती गिर गई, नीचे शिवलिंग थी, पत्तों से ढकी हुई थी, उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन अनजानता में भी उस जो बेल की पत्री उस पर गिर गई, बेल पत्ती चढ़ने पर भगवान देवादिदेव महादेव इतने प्रसन्न हो गए। जब वो चढ़े तब गिरी, फिर प्रतीक्षा किया अपने शिकार का, तब तक वो जो बेल पत्री गिरी वो दोपहर की हो गई। त्रिकाल संध्या, जब संध्या काल में जब वो उतरे, उस दिन उनको कोई जो है शिकार तो मिला नहीं, आखेट तो मिला नहीं, और बेलपत्री उतरते समय भी गिर गई। उनकी जो है त्रिकाल संध्या की पूजा हो गई, तीनों टाइम की पूजा हो गई शिवरात्रि के दिन में अनजाने में। तो भक्तों, भगवान देवादिदेव महादेव ने उनको राजा बना दिया, राजा कुबेर का खजाना खोल दिया। तो जब आप जान कर करेंगे, श्रद्धा सहित करेंगे, भक्ति सहित करेंगे, तो आपको किस चीज की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से धतूरा को चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे ही घृत को चढ़ाने से जो है सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अरे खीर को चढ़ाने से, गाय के दूध में बनाया हुआ खीर यदि भगवान को समर्पित करते हैं तो आपको चिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जवा के चढ़ाने से आपको चिर सुख की प्राप्ति हो जाती है, चिरकाल तक आपके जो है प्रारब्ध में सुख ही सुख होता है। तभी तो बहुत से लोग कह देते हैं कि वो तो भैया इनके घर में जन्म लेते ही करोड़पति है, क्योंकि वो श्रीमान घरों में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के भक्त हो चुके हैं, परमात्मा के शरण में हो चुके हैं, जाने अनजाने उन्होंने महाशिवरात्रि की पूजा कर ली है। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव के शरण में तो जाना ही चाहिए। भक्तों, महादेव जी एक बार मेखल पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी उनके पसीने की बूंद जो गिरी, उससे एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हो गई। और वो देखी कि ये जो है व्यक्ति जो है ये ध्यान में मस्त है, तब कर रहे हैं, तो वो भी तपस्या करने लगी। देवादिदेव महादेव की जब आंखें खुलती तो उन्होंने देखा इतनी सुंदर कन्या, तो उन्होंने अपने गोद में उठा लिया, खिलाने लगे, प्रेम किया और मेखल राज से कहा कि ये पुत्री मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, इसका पालन पोषण करो। देवादिदेव महादेव ने उनका नाम नर्मदा रखा। और बहुत जब बड़ी हो गई तब जो है मेखल राज ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया, तो कोई सुयोग वर नहीं मिला। बहुत ही जो है उन्होंने ढूंढा, तब जाकर के उन्होंने कहा कि जो पुष्प ले आएगा, उन पुष्पों को चुन करके लाएगा, गुल बखावली के फूल, उनसे विवाह करूंगा। तब सोनभद्र नाम के एक जो है युवक राजकुमार वो लाए पुष्प, और शादी तय हो गई, विवाह तय हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो दासी को भेजा नर्मदानी की जाओ, उनसे कहो कि हम एक दिन उनके दर्शन करना चाहती हैं। दासी ने कहा अपने वस्त्र हमें पहना दो, क्योंकि राजकुमार से मिलने जा रही हैं, तो राजकुमारी जैसे तो दिखना ही चाहिए। राजकुमारी की दासी राजकुमारी के वस्त्र पहनकर जाएगी तो बड़ी ही सुंदर लगेगी। तो नर्मदा ने दे दिया अपने वस्त्रों को, गहनों को, कि लो पहन करके चली जाओ। और जब वो गई दासी तो राजकुमार को देख करके आकर्षित हो गई, आसक्त हो गई। और राजकुमार ने भी सोचा कि ये जो है नर्मदा है, तो उन्होंने भी जो स्वीकृति दे दिया। और बहुत विलंब होने पर जब नर्मदा गई देखने के लिए, तो उनको जब एक साथ देखा दोनों को, तब वो जो है बड़ी दुखी हो गई, बहुत व्यथित हो गई, और जो है उल्टे पावन वहां से दौड़ी। जब उल्टे पावन दौड़ी तो सोनभद्र पहचान गए कि ये जो है नर्मदा है, वापस जा रही है। तब उन्होंने जो है बहुत ही आवाज लगाते हुए, लेकिन नर्मदा नहीं रुकी, और अपने क्रोध को संभाल करके नहीं संभाल पाई, इतना क्रोध फूट पड़ा उनका कि जो है वो जा करके अरब सागर में मिल गई। जा करके तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम आंसुओं में डूब गई हो, इतना रोई हो, तो तुम जो है नर्मदा, तुम जल स्वरूपा हो जाओ, नर्मदा नदी के नाम से जानी जाओगी। और सारी जितनी देव नदी हैं, गंगा माता, जमुना, सब जितनी, सब आपको एक दिन ऐसा निर्धारित किया कि जिसमें तुम्हारे दर्शन के लिए सभी लोग आएंगी।
और जो गंगा जी के नहाने से फल मिलेगा वो तुम्हारे दर्शन मात्र से फल मिलेगा व्यक्तियों को। तो वह जो देवादिदेव महादेव में जो शक्ति है भक्तों, वो किसी में नहीं है, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम है शीशा। तो वास्तव में हमारे शंकर महादेव देवादिदेव जो हमारे जीवन में अनंत अनंत खुशियों को देने वाले हैं, उन देवादिदेव महादेव की हम उपासना करें, व्रत करें, जप करें, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा।